नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि घर का नक्शा बनाने का मैं कितना पैसा लेता हूं। देखिए, घर का नक्शा बनवाना उतना ही जरूरी होता है जितना कि कपड़ा पहनने से पहले कपड़े को सिलवाना। पुराने जमाने में लोग जैसे मर्जी घर बनवा लेते थे, लेकिन आजकल के जमाने में बेगर नक्शा बनवाए घर बनवाना समझदारी का काम नहीं होता है। नक्शा बनवाने से देखिए आपको फायदा ये होता है कि आप जिस जमीन पे नक्शा बनवा रहे हो उस जमीन का प्रॉपर यूटिलाइज हो जाता है, प्रॉपर इस्तेमाल हो जाता है। और दूसरी बात, अगर आपको कुछ खराबी नजर आ रही है, आपको मतलब आप नक्शा बनवा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नक्शे में ही आप अपने सारे रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से डिजाइन करवा सकते हो एक आर्किटेक्ट से। इसीलिए सबसे जरूरी होता है कि कम से कम आप अपने घर का नक्शा जरूर बनवाएं। देखिए, कम से कम आप पूरा नक्शा नहीं बनवा सकते हो तो कम से कम आपको फ्लोर प्लान जरूर बनवाना चाहिए। देखिए, मैं चार तरह से मैं ड्राइंगे बनाता हूँ। चार तरह, जैसे फ्लोर प्लान और फ्रंट एलिवेशन का, दोनों का मैं चार्ज 3 रुपये पर स्क्वायर फीट लेता हूँ। जो इसकी ड्राइंग मैं इस तरह से बना करके देता हूँ, आपको इस तरह की आपकी ड्राइंग बना करके देता हूँ। देखिए, इसमें आपका लेआउट डिजाइन होकर के मिल जाएगा। देखिए, इसमें हमने क्या क्या काम किया हुआ है। हमने कहाँ पे, देखिए, हमने एक बेडरूम दिया है, बेडरूम के साथ ये हमने बाथरूम दिया है, बाथ टब दिया है। उसके बाद ये देखिए हाथ धोने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे अलमारी दिया हुआ है, ड्रेसिंग रूम। इनका रिक्वायरमेंट यही था, मतलब कह रहे थे कि पीछे अलमारी चाहिए। एक क्लाइंट का हमने ड्राइंग बनाया हुआ है, ये बहुत हाई फाई ड्राइंग बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने बेडरूम दिया है, यहाँ पे बैठने के लिए दिया है, 2 कार पार्किंग, आगे आपका गार्डन टाइप का कुछ दिया हुआ है, पीछे हमने स्विमिंग पूल दिया हुआ है, स्विमिंग पूल के साथ हमने एक बाथरूम दिया हुआ है। ये प्रॉपर डिजाइन किया जाता है कि कौन सा चीज कहाँ पे देना है, ठीक है। वो हमारी और आपसे डिस्कस होती है, डिस्कस होने के बाद सारा जब फाइनल हो जाता है तो उसके बाद से फाइनल ड्राइंग बनाता हूँ। फाइनल ड्राइंग बनाने के बाद उसके बाद से मैं कॉलम देता हूँ। देखिए, हमने एक कॉलम यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यानी सारा कॉलम देता हूँ। उसके बाद मैं विंडो, यानी इसमें मैं 3 चीज देता हूँ। एक तो लेआउट प्लान डिजाइन कर देता हूँ, दूसरा कॉलम दे देता हूँ, तीसरा विंडो, और चौथा डायमेंशन, पूरा प्रॉपर डायमेंशन डाल करके देता हूँ आपका 3 रुपये पर स्क्वायर फीट में, जिसमें एक फ्लोर प्लान होगा और फ्रंट एलिवेशन होगा। फ्रंट एलिवेशन इस तरह का होगा आपका। देखिए, ये फ्रंट एलिवेशन है, इसमें कहाँ पे मेन गेट लगेगा, कहाँ पे विंडो लगेगा, कैसी रेलिंग आएगी, रेलिंग का हमने डिटेल भी यहाँ दे दिया है। और प्रॉपर डायमेंशन के साथ, देखिए, हम डायमेंशन भी इसमें दिया हुआ है और फ्लोर हाइट भी इसके अंदर दिया हुआ है। ये आपका 3 रुपये पर स्क्वायर फीट में ये दोनों ड्राइंगे बना करके आपको मैं दे दूंगा। दूसरा आता है, बहुत लोग होते हैं कहते हैं कि फ्लोर प्लान के साथ साथ मुझे 3D भी दिखा दो, किस तरह से हमारी बिल्डिंग बन के दिखेगी। तो जब मैं 3D बनाता हूं तो आपके साथ फ्लोर प्लान, फ्रंट एलिवेशन और 3D भी मिलता है। तो फ्लोर प्लान तो आपने देख ही लिया, फ्रंट एलिवेशन आपने देख ही लिया, और दूसरे अब मैं 3D इस रेट में 3D कैसे मैं बना करके देता हूं वो मैं दिखा रहा हूं आपको। इसका मैं आपको 7 रुपये पर स्क्वायर फीट चार्ज करूंगा। 7 रुपये पर स्क्वायर फीट में मैं आपको 3D भी बना करके दे दूंगा। फ्लोर प्लान, फ्रंट एलिवेशन और 3D। अगर आप केवल 3D बनवाना चाह रहे हो, 3D इस तरह का केवल आप 3D बनवाना चाह रहे हो, तो केवल 3D का मैं 5 रुपये पर स्क्वायर फीट चार्ज करूंगा। 5 रुपये पर स्क्वायर फीट में मैं आपको 3D इस तरह से बना करके दे दूंगा। तो आपको पूरी ड्राइंग चाहिए, मैं पूरी आपका सारा डिटेल दूंगा। उसमें देखिए डिटेल में मैं क्या क्या आपको देने वाला हूँ। पहले नंबर पे आता है फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान कैसा होता है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्लोर प्लान कुछ आपका इस तरह से आएगा। फ्लोर प्लान में आपका ये होता है कि कहाँ पे बेडरूम है, कहाँ पे बाथरूम है, कहाँ पे स्टेयरकेस है, कहाँ पे किचन है, ये फ्लोर प्लान में आपको आ जाता है, नजर आ जाता है। और दूसरे नंबर पे आता है आपका फर्नीचर लेआउट प्लान। फर्नीचर लेआउट प्लान कैसा होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्नीचर लेआउट प्लान आपका ये होता है, इस तरह से देखिए फर्नीचर लेआउट प्लान, कहाँ पे बेड लगेगा, कहाँ पे सिंक लगेगा, देखिए किचन में कहाँ कहाँ सिंक लगेगा, कहाँ पे बाथरूम में सीट लगेगा, ये सारी चीजें होती है फर्नीचर लेआउट प्लान में, जो मैं आपको इस तरह से बना करके दूंगा। तीसरे नंबर पे आता है कॉलम लेआउट प्लान। देखिए कॉलम लेआउट प्लान कुछ इस तरह से होता है। देखिए ये कॉलम
2 कॉलम 3 कॉलम, यानी कॉलम लेआउट प्लान आपका कुछ इस तरह से होगा। चौथे नंबर पे आता है फुटिंग लेआउट प्लान। फुटिंग लेआउट प्लान कुछ इस तरह से होगा। देखिए हमने ये फुटिंग डाला हुआ है, इसका डायमेंशन भी डाला हुआ है, देखिए आपको डायमेंशन नजर आ रहा है। और इस तरह से ये फुटिंग लेआउट प्लान हो गया। ये सारी ड्राइंग मैं आपको बना करके दूंगा अगर आप पूरा ड्राइंग बनवाते हो तो। पांचवें नंबर पे होता है प्लिंथ बीम प्लान। प्लिंथ बीम से ही आपकी सारी दीवारें चालू होती है। प्लिंथ बीम प्लान कुछ इस तरह का होता है। देखिए प्लिंथ बीम जहां जहां दीवारें चलती है वहां वहां पे एक प्लिंथ बीम लगाई जाती है, जमीन से 2 फुट या 2.5 फुट के हाइट से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आपको प्लिंथ बीम का प्लान मिल जाएगा, कहाँ कहाँ पे वॉल चल रहा है, इसमें सारा उसके नीचे बीम हमने दर्शाया हुआ है। देखिए ये सारा प्लिंथ बीम पड़ेगा, ये सारा प्लिंथ बीम है, ये जो देख रहे हैं ये सारा प्लिंथ बीम है। छठवें नंबर पे आता है ब्रिक वर्क प्लान। ब्रिक वर्क प्लान कुछ इस तरह से होता है, जहां जहां ब्रिक का काम होता है वहां वहां की वाल हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। केवल इसमें ब्रिक वाल ही नजर आएगा, तो इसलिए इसको ब्रिक वर्क प्लान बोलते हैं। ब्रिक वर्क प्लान कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। सातवां आता है फ्लोर बीम। फ्लोर बीम कुछ इस तरह से मिलेगा। फ्लोर बीम वो होता है, जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट फ्लोर पे घर बनवाना है, तो फर्स्ट फ्लोर पे कहाँ कहाँ वॉल चलनी है वहां पे बीम डाला जाता है। ये ज्यादातर हिडन बीम होता है जो छत के अंदर ही खत्म हो जाता है। इस तरह से ये आपको एक हिडन फ्लोर बीम मिलेगा। तो हिडन फ्लोर बीम कुछ इस तरह से रहेगा। आठवां हो जाता है इलेक्ट्रिकल प्लान। इलेक्ट्रिकल प्लान कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए कहाँ कहाँ छत में लाइट लगनी वो हमने दर्शाया हुआ है, कहाँ पे पंखा लगेगा वो हमने दर्शाया हुआ है। नौवां हो गया रूफ कंडक्टिंग प्लान। कंडक्टिंग प्लान कुछ इस तरह से होता है। देखिए इसमें मैंने ये दिखाया हुआ है किस स्विच से क्या जलेगा। जैसे देखिए यहाँ से हमने इस पंखे का दिखाया है कि पंखे का स्विच यहाँ रहेगा, फिर इन चारों लाइटों का स्विच यहाँ रहेगा। ये इस तरह की ये आपका रूफ कंडक्टिंग प्लान होती है। 10वां होता है प्लम्बिंग प्लान। प्लम्बिंग प्लान कुछ इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पे बाथरूम है, बाथरूम में ये बताया गया है कि ये आपका जो WC लगा हुआ है, WC का पाइप कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद से वॉश बेसिन लगा हुआ है, उसका वॉश बेसिन का पाइप कहाँ से कहाँ जाएगा। और फिर ये देखिए ये किचन का ड्रेन मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है। आपका प्लम्बिंग प्लान कुछ इस तरह से मैं बना करके दूंगा। 11वां होता है फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन कुछ इस तरह का होता है। देखिए हमने इसमें पूरा लेवल दिया हुआ है, फ्लोर से फ्लोर की हाइट कितनी है, रोड लेवल से ग्राउंड फ्लोर की हाइट कितनी है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की हाइट कितनी है, इसमें क्या यूज हो रहा है। देखिए हमने यहाँ मोल्डिंग यूज किया है। फिर यहाँ पे हमने एक रेलिंग मतलब ब्रिक वर्क में ही हमने रेलिंग बनाया हुआ है, रेलिंग का बड़ा करके यहाँ पे डिटेल दे दिया है। इस तरह से मैं आपका फ्रंट एलिवेशन बना करके दूंगा। 12वां होता है सेक्शन। सेक्शन आपका कुछ इस तरह से होता है। सेक्शन में आपकी पूरी बिल्डिंग को काट करके मैं दिखाता हूं। तो उसमें देखिए इस बिल्डिंग को हमने काट करके दिखाया हुआ है। देखिए फुटिंग कहाँ कितने गहराई पे लगेगा, उसके बाद से ये रोड लेवल है, रोड लेवल से कितनी गहराई पे फुटिंग है, फिर रोड लेवल से कितनी ऊंचाई पे आपका ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से कितने हाइट पे आपका फर्स्ट फ्लोर है। ये सारी चीजें दिख रही है, कहाँ कहाँ पे क्या चीजें वो जब हम सेक्शन काटते हैं तो उसमें सब दिख जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये किचन का स्लैब है, किचन के स्लैब का हाइट कितना है। सेक्शन में बेसिकली हाइट नजर आता है। सेक्शन के जरिए हम हाइट दिखाते हैं कि कौन सा चीज किस हाइट पे है। 13वां होता है स्टेयरकेस डिटेल। स्टेयरकेस का डिटेल कुछ इस तरह से मैं आपको बना करके दूंगा। 14वां होता है डोर विंडो डिटेल। डोर विंडो डिटेल आपको इस तरह से मैं बना करके दूंगा। तो इसके अंदर सारा डायमेंशन होगा, डोर का साइज होगा, सब कुछ होगा। 15वां होता है मटेरियल कैलकुलेशन। मटेरियल कैलकुलेशन में आपकी बिल्डिंग का टोटल मटेरियल क्या क्या लगेगा वो सब आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। ये सारी ड्राइंगें मैं 20 रुपए पर स्क्वायर फीट इसका चार्ज करूंगा। इसमें ये सारी ड्राइंग मैं बना करके दूंगा। अगर आपको इसके अलावा स्ट्रक्चर ड्राइंग चाहिए तो उसका 3 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको अलग से चार्ज देना होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ड्राइंग स्ट्रक्चर इंजीनियर बनाता है, आर्किटेक्ट नहीं।
ये सारी ड्राइंगें मैं बना करके दूंगा। अगर किसी को अपने घर का नक्शा बनवाना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लखनऊ में हैं तो आप लखनऊ में आप हम मुझसे मिल सकते हैं। अगर आपको अपने घर का नक्शा बनवाना है तो आप कभी भी इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। जब नक्शा बनता है तो आप जो भी आपने सोचा होता है कि मुझे क्या क्या बनवाना है, तो वो नक्शे में एक आर्किटेक्ट डिजाइन करके दे देता है। जब आपको डिजाइन करके मिल जाता है तो आप घर बनवाते हो तो आपके मन पसंद का घर बनता है। अगर बगैर डिजाइन का आपने घर बनवाना चालू कर दिया मिस्त्री के कहने पे, अगर बाद में आपको पसंद नहीं आया तो दो बातें होते हैं, या तो आपको वैसे ही रखना पड़ेगा, नहीं तो उसको तोड़ना पड़ेगा। और जितना आप तोड़ोगे आप अंदाजा लगा लो कि उस तोड़ने में या फिर बनवाने में कितना आपका नुकसान होगा। इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी आप घर बनाने की प्लानिंग करें तो अपने घर का नक्शा जरूर बनवाएं।